वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे फिर से एनसीईआरटी आधारित कक्षा 6 से 12वीं सहित वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह व्याख्या सहित डेली वीडियो लेकर आते हैं और आज हमारा 7 नंबर पार्ट आ चुका है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, आपके पास वीडियो उपलब्ध हो सके। तो बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक। आज हमारा क्या होगा? तो आज हमारा प्रमुख टॉपिक होगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति हमारा आज प्रमुख टॉपिक होगा। इन दोनों में से जितने भी एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं हम उनकी चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले जितनी भी पीडीएफ थी हमने हमारे टेलीग्राम प्रताप क्लासेस चैनल के नाम से हमने उपलब्ध करवा दी है। चाहे आप वहाँ से एक बार वीडियो का रिवीजन करें और एक बार उस क्वेश्चनों को रिवीजन करें ताकि आपके अच्छे से क्वेश्चन याद हो सके। तो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट लेवल सेकंड और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं जहाँ से इंडिया क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चर्चा करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन की। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए, एक तो होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य होंगे, इसमें एक होंगे सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, एक होंगे दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 होंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। निर्वाचन मंडल संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन कहाँ पे है? अनुच्छेद 54 के अंदर है, जिसमें एक तो आ गया संसद के दोनों सदन आ जाएंगे, याद रखना है आपको। और जितने भी सभी राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे निर्वाचन मंडल में। और जो दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। और ये कब जोड़ा गया था दिल्ली और पुदुचेरी को? तो ये 70वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 के तहत इनको क्या है ये सम्मिलित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ए, बी, सी हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। और आगे बात करें, संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या हो? संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल, जो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं क्या है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, लेकिन संसद के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता हो। ये आपको याद रखना है। ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद, क्या दिया गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 58(1) में क्या दिया गया है? 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तब भी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य। यहाँ पे क्या होगा? संसद के अंदर तो 2 आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन इसमें क्या होगा? लोकसभा का सदस्य। क्या होगा? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। बस ये आपको याद रखना है। इसमें क्या दिया गया कि अनुच्छेद 58 में स्पष्ट दिया गया है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो। ये आपको योग्यता रखता हो। इसमें योग्यता रखना, सदस्य होने की नहीं, लेकिन योग्यता रखना जरूरी है। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये तो बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र देंगे। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये आपको याद रखना है।
देखिए इसमें क्या है कि अनुच्छेद जो 56 है, 56(1) कहते हैं, या उसे कै के अंदर क्या शामिल किया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग सकेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देगा। और इसमें फिर अनुच्छेद 56(1) के अंदर के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर भारत का राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 56 के तहत इसको हस्ताक्षर करवा के लेख में लिखेगा और लोकसभा को उपलब्ध कराएगा। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं, वीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आर.के. नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीवी गिरी, जो कि क्या है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। क्या थे, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वो क्या थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। तो ये आपको याद रखना है। ये पूरे नाम देखें तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जो क्या थी इनका कार्यकाल, वीवी गिरी की चौथे राष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल कब तक रहा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1969 से लेकर 1974 तक इनका क्या कार्यकाल रहा था। और अखिल भारतीय ट्रेड जो यूनियन कांग्रेस थी उसके 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर वीवी गिरी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का आपको पता है राष्ट्रपति होगा, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार राष्ट्रपति क्या है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये स्पष्ट लिखा है कि अनुच्छेद 53(1) में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार समय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 53(2) में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी बुक में, कि राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये आपको बात याद रखना है, ये एनसीईआरटी बुक में दिए गए स्पेशल, तो मैं आपको तथ्य बताता जा रहा हूँ। अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये आपको याद रखना है, सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग समय या अपने जो अधिकारी हैं उसके साथ उनके अनुसार कर सकेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 5-6 नंबर क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है। अगर इनमें विवाद हो जाए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो कौन समाधान करेगा, भारत का महाधिवक्ता करेगा, संसद करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये बहुत मोस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है निपटारा करेगा। इसमें स्पष्ट दिया गया है, अनुच्छेद आप लिखते जाइए अगर आपको याद हो, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। तो अनुच्छेद 71(1) में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्च न्यायालय करेगा और इसका निर्णय क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। तो ये आपको याद रखना है, उच्च न्यायालय करेगा। किसके तहत, अनुच्छेद 71(1) के तहत। तो ये मोस्ट मैं आपको तथ्य बताता जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। केंद्र को राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है। किसके लिए, केंद्र में, सेंटर में, राज्य के मध्य। केंद्र क्या पूछा है, केंद्र और, यहाँ पे है केंद्र और राज्य के वितरण, यानी सेंटर और स्टेट के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो वित्त आयोग, आपको पता है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना, 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा।
बात करें इस वित्त आयोग के गठन में एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य होंगे, ये आपको याद रखना है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और 4 क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा और इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल होंगे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करें 26 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27 नवंबर 2017 को कौन थे, एन.के. सिंह की अध्यक्षता किसने की थी, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है 2017 के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वित्त आयोग, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो सदस्य अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्य के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचन सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 66(1). अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले एक निर्वाचन मंडल द्वारा कौन सी पद्धति से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुपातिक या पद्धति द्वारा किया जाता है, तो पद्धति कौन सी होगी, अनुपातिक। कौन सी होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले किस मत के अनुसार, तो एकल संक्रमणीय, क्या हो गया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसका चुनाव किया जाता है। और ये मोस्ट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं और ये अनुच्छेद 66 के तहत दिया गया है। संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय परिवास परिषद का। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ दिया गया है, ये अनुच्छेद आप लिखते जाना। अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये स्पष्ट बात अनुच्छेद 89(1) में लिखी गई है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये भी आपको याद रखना है कि जो पद की संबंधी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये याद रखना अनुच्छेद, जो इसका आंसर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये याद रखना और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वर्तमान में आपको बताना है कि भारत के महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पता चल सके कि आपकी डेली आप इंडिया करंट अफेयर्स की जो क्लास लेते हैं उसमें आपको याद है कि नहीं क्वेश्चन। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो इसकी जो नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में करेगा, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 76(1) में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। किसको कर सकता है, जो क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उसे क्या है, भारतीय महाधिवक्ता चुना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब देखिए आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये है संसद द्वारा ही चलाया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 61 के तहत, आपको पता है महाभियोग लगाया जाता है, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो प्रस्ताव की बात करें, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है एक तो। परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। 14 दिनों के अंदर ये लिखित देना पड़ेगा कि ये जो आपके पर महाभियोग लगा है, तो इसकी संकल्पना आप में देनी पड़ेगी। और महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक सदस्य क्या है हस्ताक्षर करने होने चाहिए, तभी जो है उसे, और बात करें उसे सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निर्विरोध किन्हें चुना गया था आपको पता है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। यहाँ पे क्या है, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को क्या है राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था, ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल कब था, 1977 से लेकर और 1982 तक इनका कार्यकाल था, और ये भारत के कौन से थे, छठे राष्ट्रपति थे। क्या थे, छठे राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उठाया प्रश्न। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के वह राष्ट्रपति, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारत के, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें, एक तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, एकमात्र, और राष्ट्रपति पद के लिए ये 1952 से 1957 ईस्वी तक और 1957 से 1962 तक 2 बार निर्वाचित हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति किस का एक अभिन्न अंग है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संसद का अभिन्न अंग है। किसका, संसद का, यहाँ पे आ जाएगा संसद का भिन्न अंग है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ऐसे बात करें अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ये आपको याद रखना है, 79 में होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? 2 पूर्ण अवधियों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब 2 पूर्ण की बात करें तो ये एक तो रहे थे 1952 से लेकर 1957 ईस्वी तक, फिर बात करें 1957 से 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और 1962 से लेकर 1967 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे और भारत के राजदूत थे, ये आपको याद रखना है। और 1900 बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1949 से 1952 ईस्वी तक ये सोवियत संघ जो रूस है वहाँ के भारत के राजदूत भी रहे थे, ये आपको याद रखना है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने 1952 में, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, मैं आपको बता दूं कि 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, ये याद रखना है आपको। इनमें से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनमें से राष्ट्रपति को 1954 में भारत रत्न किसको मिला था? तो एस राधाकृष्णन को मिला था, ये आपको याद रखना है। 1949-52 में ये भारत के जो राजदूत भी रहे थे सोवियत संघ रूस में, और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति भी रहे थे 1962-67 में, ये आपको याद रखना है। 1962-67 में ये राष्ट्रपति रहे और उपराष्ट्रपति रहे थे 1902 बार रहे थे, 1952, 1957 और 57 से 62 तक। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सदस्यों को क्या है मनोनीत किया जा सकता है। तो बात करें अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को, ठीक है, मनोनीत करता है।
जो कि क्या है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। वहीं बात करें अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अब ये अनुच्छेद याद कर लेना, कुल सदस्य 14 मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद पूछा जाता है एग्जाम में तो अनुच्छेद 80(3) के तहत तो क्या है, 12 सदस्य कहाँ पे, राज्यसभा में, राज्यसभा से, ठीक है, 12 सदस्य। अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 331, तो अनुच्छेद 331 के तहत क्या है, लोकसभा, कहाँ पे, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय जो मंत्री हैं वो किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये है अनुच्छेद भारत के, इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। किसके इच्छा पर, भारत के राष्ट्रपति पर। बात करते हैं अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये आपको याद रखना है। जो पीएम है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ये आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये याद रखना आपको। राष्ट्रपति नहीं करता है लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। बात करें अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, ये आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो कौन करते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। किसका, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोग, ये आपको याद रखना है आयोजन। तो अनुच्छेद जो 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों एवं संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। किसके अनुच्छेद 324 के तहत। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करता है। जो राष्ट्रपति को अध्यादेश दिया जाता है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो वो रहता है 6 माह तक ही रहता है। हम बात करें अध्यादेश की तो अनुच्छेद 123 के तहत है राष्ट्रपति की, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत, ये आपको याद रखना है। और कब तक, 6 माह की, ठीक है। आगे बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एक व्यक्ति है वो राष्ट्रपति वैसे तो 2 बार बन सकता है, लेकिन कोई सीमा नहीं है इसकी, क्या है, कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति की। 20 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ये बहुत क्वेश्चन है। मैंने आपको उपराष्ट्रपति का बता दिया, तो वो भी है प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत से होता है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की बात करें तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, एकल हस्तांतरीय मत द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित एवं अनुरोध को, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित व अनुरोध को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। अनुरोध या मोदक होते हैं, जो अनुमोदक होते हैं उनके लिए तो 50-50 संख्या होनी चाहिए, ये आपको याद होने रखनी है, ठीक है। आगे बात करेंगे 22 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षण की नियुक्ति। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत क्या कर सकता है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति व राष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, आपको पता है, राष्ट्रपति को शपथ भी ये दिलाता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ये बनेगा। उपराष्ट्रपति अगर खाली हो दोनों पद तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल हस्तांतरणीय मध्य, ये है मत प्रणाली से, ये मध्य प्रदेश नहीं है, मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, ठीक है।
एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, कौन सी जो है पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें बताना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के चौथे राष्ट्रपति मैंने बताया था कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे। ये आपको याद रखना है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत के प्रमुख जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद है। ज़्यादातर एग्जाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो मैं राष्ट्रपति से बता देता हूँ। अनुच्छेद 52 से लेकर कहाँ तक है ये देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 52 से लेकर ये 62 तक है राष्ट्रपति का। ठीक है, हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? अनुच्छेद 53 के तहत होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा 54 के अंदर। 55 की बात करें, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति हैं वो कहाँ पे होगी? अनुच्छेद 55 में होगी। अनुच्छेद 56 की बात करें, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 की बात करें, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, पुनर्निर्वाचन, ये आपको याद रखें, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं किस में होगी? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होगी? अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अभी बताया था। ठीक है, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद खो जाने पर प्रसूति द्वारा राष्ट्रपति पद का निर्वहन करना, इसका अनुसार ये अनुच्छेद 62 हो जाएगा। आज के मोस्ट जो एनसीईआरटी बुक से राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन रहे थे, मैं आपको उपलब्ध करवा दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर जाएगा। और तथ्य सहित मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इससे अच्छी बेहतर और तैयारी होगी। तो इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें। तथ्य सहित जो क्वेश्चन है और ये तथ्य सहित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल हमारा टॉपिक आएगा अगला संसद के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पढ़ कर आएँ जो संसद, उसके बारे में आप क्वेश्चन हल करें ताकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।